बुध ग्रह के लाइफस्टाइल पाए। दोस्तों आज हम बुध ग्रह के बहुत सारे रहस्य जानने वाले हैं और बहुत सारे रहस्यमयी उपाय भी जानने वाले हैं। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। बुध ग्रह दोस्तों, जैसा कि नाम ही है उसका, बुद्धि के दाता, और कलर जो है उनका ग्रीन कलर है। आप लोगों ने, आशा करती हूँ कि जो वीडियो सरस्वती पंचमी या बसंत पंचमी की थी वो आपने देखी होगी, उसमें मैंने बुध ग्रह का एक बहुत सुंदर उपाय बताया था। क्योंकि बुध ग्रह जो है वह बुद्धि से, विद्या से रिलेटेड है, और सरस्वती पंचमी जो है, सरस्वती पूजा जो है, यह विशेषता बच्चों के लिए, बच्चों की विद्या के लिए की जाती है। क्योंकि माँ सरस्वती जो है वह विद्यादायिनी है, वाणी की कारक हैं। जो लोग कोलैबोरेट करते हैं या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर्स बोलते हैं, या हमारे जो मीडिया पर्सनल है, वह सब बुध ग्रह के प्रभाव से ही बनते हैं, और स्पेशली हमारे जो प्रोमोटर्स हैं। तो आइए बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। वही वीडियो भी आप मेरे देखिएगा, शॉर्ट भी देखिएगा, और आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध दोस्तों ग्रीन कलर के कारक हैं, और हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग में, हमारी पृथ्वी पर बुध ग्रह प्रोमिनेंट हैं। फूल, पत्ती, पौधे, आप जितने भी पत्तियां देखते हैं वो सारी ग्रीन है, घास ग्रीन है। इसीलिए जब किसी को नर्वस ब्रेकडाउन होता है या जो बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है, तो उनको ग्रीन घास पर चलाया जाता है। ग्रीन घास पर चलने के लिए बोला जाता है कि अपने घर में ग्रीन घास का कारपेट रखें और उसके ऊपर वॉक करें, या ओपन पार्क में जाकर के वॉक करें। तो यह एक बहुत सुंदर रेमेडी है। इसी प्रकार से बच्चों के लिए, जिन बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बनता है एजुकेशन में, और जो बच्चे इस समय विद्या का काम कर रहे हैं, जो मार्च में बच्चों के पेपर्स हैं, बोर्ड पेपर्स हैं, और दूसरे पेपर्स भी चल रहे हैं, तो आप अपने घर में कोई भी फूलों वाला पौधा लगाएं। लेकिन दोस्तों वो रोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोज में कांटे होते हैं, तो कांटे वाला पौधा ना हो, फूलों वाला कोई भी पौधा आप अपने घर में, पार्क में लगाएं या अपने घर में लगाएं। और बच्चों को बोले, एक गमले में लगा ले, और बच्चों को बोले कि डेली उठ करके उन्होंने थोड़ा सा पानी, जल जो है उसमें डालना है। तो दोस्तों इससे जो है बच्चों का कंसंट्रेशन बनेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। मन जो है चंद्रमा है, चंद्रमा जल क्या है, वह चंद्रमा के कारक है। और आपने किस में डाला, पौधे में डाला, जो कि पौधा वहां पे स्टेबल है और उसमें फ्लावर है। तो फ्लावर्स भी जो है वह बुध के कारक होते हैं, और जो पौधा है वह भी बुध का कारक है। और जो पॉट में आपने लगाया हुआ है तो वह स्थिर हो गया, तो उससे बच्चों की बहुत सुंदर कंसंट्रेशन बनेगी। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है बुध का जो एक कारक है वह पेन है। पेन बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। पेन आप उसके द्वारा हर कार्य करते हैं, और मैक्सिमम आपके शर्ट में या पैंट में वह होता है, आपके पास होता है, तो पेन आपके बॉडी के बहुत करीब होता है। तो दोस्तों इसलिए अपना पेन कभी भी किसी को नहीं देखा देना चाहिए। अक्सर देखते होंगे आप बैंक में या किसी ऑफिस में, लोग अक्सर पेन मांग लेते हैं कि सब सिग्नेचर करना है, फॉर्म भरना है, कुछ भी है, तो वहां पे लोगों से पेन मांगते हैं। तो कोशिश करके आप अपना पेन कभी भी नहीं दें, मना करें, और ये कह दें कि आप ऑफिस वालों से ले। और बैंक में अक्सर पेन लगे हुए भी दोस्तों होते हैं, तो आपने अपना पेन कभी भी नहीं देना है। और पेन का जो विशेष उपाय मैंने वसंत पंचमी पे बनाया है वो वहां पे आप देख लेंगे। अब बात करते हैं कि बुध ग्रह के अन्य उपाय। दोस्तों बुध के लिए अक्सर इस बात का ध्यान रखें कि बुध ग्रह को, अगर आपके घर में कोई जो है बुधवार वाले दिन कोई भी हरी सब्जी लेकर के आता है, और वे फ्री लेकर के आता है, चाहे वो कहें कि उनके घर में लगी हुई थी, पार्क में लगी हुई थी, या उनके घर में कोई रिश्तेदार लेके आया था, बहुत सारी क्वांटिटी में वो आ गया था, तो वह आपको नहीं लेनी है। जैसे कि भिंडी होती है, बीन्स होती हैं, और पालक है, और बैंगन भी दोस्तों बुध के अंतर्गत आते हैं, वह बुध और शनि दोनों के अंतर्गत आते हैं। तो बैंगन की सब्जी है, इस तरह से जो सब्जियां हैं, या हरा साग है, इस तरह की जो सब्जियां हैं वह आपको नहीं लेनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जड़ वाली सब्जियां भी, जैसे कि मूली अक्सर आजकल बहुत हो रही है, तो मूली पत्तों के सहित कोई अगर देने आता है, या कोई आपसे कहता है कि आप उनके बगीचे से उखाड़ लें, तो आपको लालच नहीं करना है, या ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो हम बहुत बार सोचते हैं कि चलो फ्रेश फ्रेश चीज हो जाएगी तो खाएंगे, अच्छा लगेगा, या सैलेड बन जाएगा। तो आपने बुधवार वाले दिन किसी के पार्क में से, ऐसे जो है बगीचे में से, किचन गार्डन में से मूली को भी नहीं उखाड़ना है, या कोई ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक भी है वो नहीं आपने लेनी है बुधवार वाले दिन विशेषतः। और जिस दिन भी अगर ऐसा होता है, अगर आप लेते हैं तो आप उसका पेमेंट जरूर करेंगे।
इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों बुध ग्रह देखिए, बुध से ही हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, अच्छा सोच पाते हैं, और आहार विहार व्यवहार विचार, ये चारों चीजें बुध ग्रह पर भी लागू होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब बात हम करते हैं दान की, विशेष दान की, स्पेशली जिनके कुंडली में या आपके बच्चों के घर परिवार के किसी के भी राहु के साथ में बुध ग्रह हैं, तो वहां पे एक बहुत सुंदर उपाय है दोस्तों कि आप बकरी को जो है वह घास खिलाएं या पालक खिलाएं या चरी, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए, तो वह बुधवार वाले दिन खिलाएं। और जिस बच्चे की या जिसकी भी पत्री में है, अगर उसका हाथ लगवा करके खिलाते हैं तो और अच्छी बात है, या उनके नाम से, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप उनके नाम से डाल सकते हैं। कंटिन्यूअस दोस्तों 27 दिन डालें, तो ये जो योग है राहु और बुध की युति का जो योग है, जिसके कारण कष्ट हो रहे हैं, तो वह जो है समाप्ति की ओर, कमता की ओर जाएगा, और आपको इस उपाय का बहुत सुंदर लाभ होगा। अगर आप किसी बच्चे के नाम से डाल रहे हैं तो आप बच्चे के नाम से भी नाम लेकर के भी उसकी तरफ से भी डाल दें। ये हो गई दोस्तों, बात हुई राहु और बुध की युति के बारे में। राहु और बुध के साथ साथ दोस्तों, अगर और भी कोई ग्रह आ जाता है, जैसे कि सूर्य आने से अस्त हो गया बुध, या शनि आने से अस्त हो गया और शनि और बुध की युति बन गई, जड़त्व, जिसे कि जड़त्व योग कहते हैं, तो शनि और बुध की योग, और साथ में राहु भी है, तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए कितना परेशान होगा। फिर लोग कहते हैं कि बिजनेस नहीं हमारा चल रहा, अगर किसी की पत्री में राहु बुध शनि इनकी युति है, तो उस व्यक्ति का जो बिजनेस है उसमें उसको लाभ नहीं होगा, या उसका उसमें मन नहीं लगेगा, बार बार वह अपना बिजनेस बदलता रहेगा। तो वहां पर उनको क्या करना होगा दोस्तों, वो जहां पे भी बकरियां चराने वाले हों, जो भी बकरियों वाले भाई हों, आप उनको 1 महीने के निमित्त करके, जो आपके लिए संभव हो, आप उनसे ये पैसे दे दें, उनको बोल दें कि आप 1 महीने तक या 45 डेज तक ये चारा मेरी तरफ से खरीद करके इस जीव को देंगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी। और अगर दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास किसी ने बकरी पाली हुई है, अगर ऐसा संभव है, तो आप डेली ही जाकर के ऐसा कर दें कि डेली ही आप कोई ना कोई चारा या सब्जी या पालक इस तरह से खरीदें और उसको अपने हाथ से दे दें। अब बात रही दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा समस्या है, राहु बुध शनि और उसके साथ में सूर्य भी अगर है, माना शुक्र भी उसके साथ में है, तो बहुत ज्यादा कंबस्ट हो गया है प्लेनेट, बहुत सारे प्लेनेट्स की वजह से। और अगर साथ साथ इसके साथ साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ, अगर यह युति जो है 6th या 8th हाउस में बन गई है, हॉरोस्कोप के 6ठे या 8वें घर में अगर ऐसी युति बनी हुई है, तब दोस्तों आप एक बकरी का दान ही कर दें तो बहुत अच्छा होगा। जो बकरी चराते हैं, आप उन्हें ही एक बकरी का मूल्य, कॉस्ट दे दें, अपनी तरफ से एक ये दे दें जितने की है, तो वह एक आपका एक बहुत अच्छा बकरी का दान होगा। उस पोजीशन में आप बकरी का दान भी कर सकते हैं। बकरी बुध ग्रह का जो है वो एनिमल है, और जो पक्षी हैं हमारे, चिड़िया कौवा कबूतर पक्षी जी, यह भी बुध ग्रह के कारक हैं। तो दोस्तों बुध, इनको जो पक्षियों को आपने जो है वह निम्न से 27 दिन, जैसे बच्चे हैं तो आप उनका हाथ लगवा के रख लीजिए, 1.25 किलो कर लीजिए बाजरा, या नवग्रह के जो पूरे हमारे वो रहते हैं, उसमें ज्वार बाजरा जौ सभी कुछ मिला हुआ रहता है, मक्का मिला हुआ रहता है, वह आप लेकर के 1.25 किलो लेकर के एक रख ले और उस बच्चे का हाथ लगवा दे, और फिर माँ भी डाल सकती हैं डेली, जहां पर भी पक्षी होते हो वहां पर आप पक्षियों को डालें। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बुध ग्रह के उपाय, लाइफस्टाइल उपाय दोस्तों, जो हमारे बच्चे हैं या जो भी जिसको भी बुध ग्रह का बहुत ज्यादा कष्ट है, वे हरी सब्जियां जरूर खाएं, और हरी सब्जियों का जो हमारा जो सैलेड है वह खाएं, और हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा खाएं, और साथ में हरी सब्जियों का जूस भी ले सकते हैं। और दोस्तों आजकल तो रेडीमेड बना बनाया भी मिल रहा है, जो हमारी धृत कुमारी होती है, एलोए वेरा है, उसका भी अवेलेबल है जूस, तो वह भी आप थोड़ा सा 1 कप थोड़ा सा बच्चों को डेली दे सकती हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये हो गए आहार विहार विचार और हमारे डेली लाइफस्टाइल के उपाय हैं, आप इनको अपनाएं और लाभ पाएं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।